जेडीयू और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग तो होना ही था। जब से बीजेपी ने चिराग पासवान की पार्टी लोजपा गुट को एनडीए का हिस्सा बताया और कहा कि चिराग पासवान की लोजपा पार्टी एनडीए का हिस्सा है और रहेगी, उसी के बाद यह अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच जुबानी जंग चलेगी। और अब जो है उदाहरण भी सामने आ गए हैं। जेडीयू विधायक गिरधारी यादव ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया और साफ तौर पे ये जो आरोप मढ़ दिया है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है। और साफ तौर पे कहा कि एनडीए को बिहार ने 39 सांसद दिए, लेकिन पटना से दिल्ली जाने वाली रेल जो रूट है उस पर एक भी नया ट्रेन नहीं दिया गया है पिछले 7 सालों में। जबकि बिहार के सांसदों ने उस वक्त तत्कालीन रेल मंत्री से यह मांग की थी कि इस नए रूट पर कम से कम नई ट्रेन दी जाए, लेकिन पीयूष गोयल ने आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी तक एक भी नई ट्रेन नहीं दी है। इससे साफ होता है कि बीजेपी की दिलचस्पी बिहार के विकास में नहीं है, बल्कि सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स पर है। तो इस तरीके से जेडीयू ने बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही साथ जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने भी बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री रामसूरत राय ने साफ तौर पे कहा था कि सीमांचल के कुछ इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से ऐसा हो रहा है, जिस पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी ने सख्त ऐतराज जताया है और साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी ये जानबूझकर वोट बैंक पॉलिटिक्स ही कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में रहते हुए सरकार से आखिर कैसे डिमांड कर सकती है। रामसूरत राय खुद भू राजस्व मंत्री हैं, वो चाहे तो सर्वे करा लें और फिर एक डेटाबेस तैयार कर सार्वजनिक कर दें और खुद बता दें कि किस धर्म के लोगों ने किस धर्म के जमीन पर कब्जा किया है। तो साफ तौर पे कहा कि रामसूरत राय सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर अपने वोट बैंक को बटोर रही है या उसमें इजाफा कर रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि लगातार जेडीयू अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। और एक तरफ गिरधारी यादव ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पिछले 7 सालों में जबकि एनडीए को 39 सांसद मिले हैं, लेकिन एक भी नई ट्रेन पिछले 7 साल में नहीं दी गई है। वहीं गुलाम रसूल बलियाबी ने साफ तौर पे कहा कि रामसूरत राय ये कैसे कह सकते हैं कि सीमांचल इलाके में घुसपैठ हो रहा है और बांग्लादेशी वहां घुसपैठ कर रहे हैं, क्योंकि खुद रामसूरत राय भू राजस्व मंत्री हैं, वो खुद सर्वे करा लें और एक डेटाबेस तैयार कर बता दें कि किस धर्म के लोगों ने किस धर्म के जमीन पर कब्जा किया है। तो साफ तौर पे जेडीयू अब बीजेपी को लेकर आक्रामक हो गई और ये होना ही था। चिराग पासवान के लिए जिस तरीके से बीजेपी का प्यार उमड़ रहा है, और आपको पता है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान से किस हद तक नफरत करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को वो जख्म दिया जिस वजह से जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई। और इसके बाद लगातार नीतीश कुमार जो अपने शर्तों पर राजनीति करते थे, अपने रणनीतियों के तहत अपने शर्तों पर राजनीति करते थे, कहीं ना कहीं उन्हें झुकना पड़ रहा है, उन्हें डील करने के लिए कहीं ना कहीं लोगों से डील करना पड़ रहा है। तो ये जो है नीतीश कुमार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान को देखना नहीं चाह रहे, लेकिन बीजेपी चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा बता रही है। और इसलिए साफ तौर पर अब जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम उससे आपको इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।